अब हम जिस विश्लेषण की ओर बढ़ रहे हैं उसमें आपको एक दिवालिया और मानसिक दिवालियापन को झेलते हुए पाकिस्तान जैसे मुल्क की वो सच्चाई पता चलेगी जिसमें वो अपने आवाम की चिंता नहीं कर रहा है, लेकिन भारत जो अपनी तरक्की के रास्ते को खुद तैयार कर रहा है उससे जलन किस तरह से पाकिस्तान को है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। भारत ने G20 की एक बैठक का आयोजन श्रीनगर में रखा है। इसके अलावा लेह और श्रीनगर में Y20 यानी G20 देशों के युवा प्रतिनिधियों की 2 और बैठकें भी होनी है। इन बैठकों को लेकर पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है, पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और यह प्रेस रिलीज इस वक्त मेरे हाथ में है। ये वो प्रेस रिलीज है पाकिस्तान की तरफ से ये जारी की गई है, जिसमें वो इन बैठकों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजित करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान नाराजगी जाहिर कर रहा है कि भाई भारत G20 Y20 सम्मेलन को आखिर श्रीनगर और लेह में क्यों कर रहा है। वैसे पाकिस्तान जैसे देश की नाराजगी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भारत के किसी कदम से पाकिस्तान जैसे आतंकवाद पोषित देश परेशान होते हैं तो यह खुशी की बात है। देखा जाए तो पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि दुनिया के ताकतवर देश के प्रतिनिधि कश्मीर में आकर बैठक करेंगे, उस कश्मीर में जिसका रोना पाकिस्तान लगभग हर मंच पर रो चुका है। रोने से याद आया कि पाकिस्तान में अपने लोगों को खिलाने के लिए दाने नहीं हैं और पाकिस्तान में लोग परेशान हैं कि उन्हें आटा, दाल, चावल जैसे खाने पीने की चीजें भी मयस्सर नहीं है। बावजूद इसके कंगाल पाकिस्तान कश्मीर पर झूठे आंसू बहाना कभी नहीं भूलता है। हम आपको पाकिस्तान की वही प्रेस रिलीज दिखा रहे हैं। इस वक्त जो मेरे हाथ में पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ये प्रेस रिलीज है, इसमें उसका दर्द लिखा हुआ है पाकिस्तान का। इसके पहले ही पैराग्राफ में हम उसकी कॉपी आपको दिखा रहे हैं, उसका हिंदी रूपांतरण आपको बताते रहेंगे कि इसमें पाकिस्तान ने अपने दर्द को क्या बयां किया है। इसके पहले पैराग्राफ में पाकिस्तान के गुस्से से भरे आंसू हैं। हालांकि इनके गुस्से से किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप सुनिए। इस पैराग्राफ में यही लिखा है कि श्रीनगर में G20 की बैठक आयोजित करवाने वाले भारत के कदम से वो नाराज है। अब इस नाराजगी पर भारत यही कहता है और कह सकता है कि पाकिस्तान के गुस्से से हमको क्या है, हमें तो कश्मीर के खुशनुमा तस्वीरें दुनिया को दिखानी है। हमें तो कश्मीर पर बोले गए पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करना है। वो झूठ, वो प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान हर जगह हर मंच पर फैलाने की कोशिश करता है, उसे बेनकाब करना है। अब चाहे पाकिस्तान इस पर चिढ़े, गुस्सा हो जाए या मुंह फेर ले। मुंह फेरने से भी याद आया कि पाकिस्तान के हालात ये हैं कि उससे IMF मुंह फेर चुका है। उससे तो उधार देने वाले दोस्तों ने भी किनारा कर लिया है। याद होगा आपको, थोड़ी दिन पहले हमने आपको ये जानकारी भी दी थी कि IMF की टीम पाकिस्तान में आई है और कई शर्तों के साथ पाकिस्तान को पैसा देने की बात भी कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। अब ऐसी स्थिति में IMF ने भी पैसे देने से मुंह फेर लिया है और वो पाकिस्तान किस तरह से बदहाली की ओर खड़ा है, वो पाकिस्तान उसकी चिंता नहीं कर रहा है। लेकिन भारत में क्या आयोजन हो रहा है, भारत में G20 के आयोजन से जो दुनिया के बड़े और ताकतवर मुल्क हैं वो भारत आएंगे और कश्मीर के सूरत हाल को देखेंगे और किस तरह से कश्मीर की किस्मत बदल रही है वो तस्वीर देखेंगे, दुनिया देखेगी। उससे पाकिस्तान खौफजदा है। खौफजदा ही सही शब्द रहेगा, क्योंकि इसे जलन है, इसे डर है कि जिस प्रोपेगेंडा को, जिस झूठ को, जिस कश्मीर को लेकर बार बार पाकिस्तान हर मंच पर एक नई कहानी बुनता है, उसका सच दुनिया देख लेगी। खैर, इसी प्रेस रिलीज में पाकिस्तान ने आगे अपने घड़ियाली आंसू भी बहाए हैं। इसके दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और पाकिस्तान ने इसी प्रेस रिलीज में आगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, UN चार्टर और ना जाने कितने ही नाम लेकर झूठे आंसू बहाए हैं। पाकिस्तान को पता है कि जो भी देश भारत आ रहे हैं वो पाकिस्तान के कश्मीर पर बोले जा रहे झूठ को पहचान चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने देश के लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि भले ही वो उन्हें रोटी ना खिला पाता हो, लेकिन कश्मीर पर रो रो कर भीड़ इकट्ठा करना वो जानता है। लेकिन अफसोस, पाकिस्तान की इस तरह की सारी कोशिशें नाकाम ही होती है और पाकिस्तान हमेशा मुंह की खाता है और ऐसी कई तस्वीरें भी अभी आपने लगातार देखी भी हैं। इस प्रेस रिलीज में वो जम्मू कश्मीर को विवादित बताकर अपने ही जख्म कुरेद रहा है।
क्योंकि पूरी दुनिया जान गई है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा, जिसमें से कुछ हिस्से पर पाकिस्तान अवैध रूप से मौजूद है। यह भी सच है, पाकिस्तान कश्मीर के कुछ हिस्से पर अवैध रूप से मौजूद है और पीओके एक ऐसी जगह है जैसे किसी जमीन पर बाहर से आए कुछ लोग झोपड़ी बना ले और दावा करने लगे कि यह जमीन तो उनकी है। पाकिस्तान ने शायद ऐसी रणनीति अपने गहरे दोस्त चीन से सीखी होगी। यह मुमकिन है, जिसकी विस्तारवादी नीति कुछ कुछ ऐसी ही होती है, दूसरों की जमीन को हड़प लेना, अपना बताना। पहली बात तो पाकिस्तान अपनी चौधरीगिरी इस्लामिक वर्ल्ड में खासकर, सेकेंडली अपनी चौधरीगिरी अपने लोगों के लिए। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने बद से बदतर हैं, इस समय कुछ कह नहीं सकते आप, मतलब हम समझ नहीं सकते कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा आने वाले महीनों में, सालों में, राइट। तो अपने देश के अंदर भी देखिए, जब आपके रोटी नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, तनख्वाहें नहीं, कुछ नहीं, तो आपको अपने लोगों को कुछ देना तो होता है ना, कुछ इमोशंस। तो अपने देश के अंदर अपने लोगों को एक इमोशनल ड्रग दे करके, इमोशनल ओपियम दे रहा है, ओके, अपनी आवाम को, ताकि लोग कश्मीर के मुद्दे को लेके और भारत को लेकर के उसमें डिस्ट्रैक्ट हों और अपनी प्रॉब्लम्स भूलें, और अपनी प्रॉब्लम थोड़ी भूलें तो मतलब हमारी भी भूलें। और उसके ऊपर एक और बहुत अहम चीज है, पाकिस्तान की जो आर्मी और रूलिंग एलीट है वो अपना अस्तित्व बनाते हैं भारत के खिलाफ। ही देखो, इतना बड़ा शैतान हमारे दरवाजे पे खड़ा है भारत, 800 पाउंड का गोरिल्ला, अगर हम नहीं होंगे तो ये खा जाएगा तुम्हें, हमारी आवाम को, राइट। इसके चलते पाकिस्तान की आर्मी और मिलिट्री अपनी पोजीशन बनाती है अपने देश के अंदर कि हमारी कितनी अहमियत, हमारी कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर हम नहीं हुए या अगर हमें इतना बजट नहीं मिला जितना हमें चाहिए, तो भारत आकर के हमें कल हड़प लेगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते पाकिस्तान की एलीट और आर्मी भारत के खिलाफ जब भी उन्हें मौका मिलता है या मौका वो क्रिएट करते हैं भारत के खिलाफ जहर उगलने का। मैं बार बार इस चिट्ठी को आज पढ़ रहा था और सच ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि उसकी चिट्ठी से भारत को या फिर किसी भारतीय को फर्क पड़ने वाला है, तो वाकई हैरानी की बात है। और इसकी नाराजगी किस बात को लेकर कि हम G20 की बैठक कहां कर रहे हैं। श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग को लेकर पाकिस्तान में खलबली है, सच तो यह है। और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर भी श्रीनगर में होने वाली मीटिंग को लेकर गर्मा गर्म चर्चाएं हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक इन चर्चाओं में खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि इन बैठकों को लेकर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है। यानी अगर बेशक ये खत लिखकर प्रोपेगेंडा फैलाने की या नाराजगी की बात करने से पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, तो वहां के जो थोड़े बहुत समझदार लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुनिए। अपनी डिप्लोमेसी में हम थोड़ी सी जान डालें और तमाम ममालिक को, जितने भी G20 के ममालिक हैं और यूरोपियन यूनियन है, वहाँ हम डिमाश पेश करें और डिमाश में यही कहें कि जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसमें ये जो इस वक्त एक मीटिंग हो रही है इस पे आप शामिल ना हो। ठीक है, वो हमारा जो है उसको रिजेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। इंडोनेशिया का अलबत्ता मैं कुछ कह नहीं सकता। इंडोनेशिया गो के सपोर्ट तो करता रहा है, लेकिन भारत के साथ भी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुक़ात हैं और इंडोनेशिया इससे पहले जो थी G20 की चेयर थी वो इंडोनेशिया के पास थी। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इंडोनेशिया आपके डिमाश पे किस तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन भारत डिमाश तो उनको भी करना चाहिए। तो लेट्स होप कि हमारी इन काविशों का कोई बेहतर नतीजा निकलेगा, क्योंकि अगर इन ममालिक ने भी अटेंड कर ली तो फिर तो हमारे पास कुछ रह नहीं जाता दुनिया को दिखाने के लिए। यानी पाकिस्तान के बुद्धिजीवी भी समझते हैं कि इस खत से होना क्या है। वैसे पाकिस्तान जब जम्मू कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाता है तो उस पर हंसी आती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत के खिलाफ कश्मीर की बदनामी वाला एजेंडा चला रहा है, लेकिन जिस हिस्से पर उसने कब्जा किया हुआ है उसका 5000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के हवाले कर चुका है। वर्ष 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के मुताबिक पीओके की शक्सगम घाटी का 5000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन को दे दिया था और पाकिस्तान ने चीन के आगे सिर झुकाते हुए शांति समझौते के नाम पर यह जमीन चीन को दे दी थी। लेकिन सच क्या था?
उसे डर था। उसे डर था कि वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध की तरह चीन सीमा विवाद के नाम पर पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। वर्ष 1962 युद्ध में भले ही भारत चीन के आगे युद्ध में बहुत दिन नहीं टिका, लेकिन उसने पाकिस्तान की तरह अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार तो इतना डर गई कि उसने युद्ध से बचने के लिए पीओके की जमीन ही चीन को दे दी। पाकिस्तान को भारत जैसे स्वाभिमानी देश को ज्ञान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे अपने इतिहास में झांक कर देखना चाहिए और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। कश्मीर के हित के नाम पर झूठ फैलाने वाले देश पाकिस्तान को पीओके और पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहिए कि उसने चीन को जमीन क्यों दी है। भारत का बढ़ता कद पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए चिंता का विषय है। भारत मजबूत होगा तो पाकिस्तान ही छोड़िए, चीन के लिए भी उस पर दबाव बनाना और ज्यादा कठिन होता जाएगा। यही वजह है कि G20 को लेकर चीन से पाकिस्तान ज्यादा परेशान है। वैश्विक शक्ति के खेल में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकलता जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के नाकाम मुल्क की तरह दिवालियापन की कहानी सबके सामने है, यानी किस तरह से वो दिवालिया होने के कगार पर पहुंचने लगा है। आज पाकिस्तान में महंगाई इतनी है कि वहां कई तबके खाने पीने की सामान्य चीजों के खरीदने की हालत में भी नहीं है। स्थिति यह है कि जिनके पास पैसे हैं वो भी कई सामान नहीं खरीद पा रहे क्योंकि वो उपलब्ध ही नहीं है, मिल ही नहीं पा रहे। पाकिस्तान में महंगाई दर 32% है और खाद्य महंगाई दर मार्च 2023 में 50.2% थी। स्थिति यह है कि आज पाकिस्तान में 1 किलो आटा 160 रुपए से ज्यादा में बिक रहा है। पाकिस्तान में एक दर्जन महज 12 केले 500 रुपए के आसपास की कीमत पर मिल रहे हैं और रमजान के महीने में सेब 450 रुपए और प्याज 400 रुपए किलो मिल रहे हैं। यह है पाकिस्तान की स्थिति। वो अपने आवाम को इस महंगाई से नहीं बचा पा रहा। यह महंगाई एक ऐसे समय में है जब रमजान का महीना चल रहा है। आप पाकिस्तान की आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाइए कि रमजान के महीने में उनकी जेब पर कितना बोझ पड़ा है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर लोगों को आटा तक नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आटा पाकिस्तान में खत्म हो रहा है। पाकिस्तान सरकार ने लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए मुफ्त आटा देने की घोषणा कर दी थी। इसमें उन्होंने कुछ जगह पर आटा मुफ्त में बांटा भी। जहां इस योजना के तहत आटा दिया गया वहां की हालत की तस्वीरें अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जरा इन तस्वीरों को देखिए। पाकिस्तान की जनता दर्द में, पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही है और पाकिस्तान की जनता का दर्द कम करने के लिए एक मुफ्त की योजना चलाई जाती है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से और ऊंट के मुंह में जीरे का फोरन की तरह ही ये तस्वीर आपको नजर आएगी। हालांकि कुछ लोगों के हाथों में आपको पैसे भी दिखेंगे जो आटा की बोरियां खरीदने के लिए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कई योजनाएं चलाई गई पाकिस्तान में कि हम मुफ्त में आटा बांटेंगे। लेकिन आटे के लिए मची इस भीड़ के में जो तकलीफ थी, यानी इस भीड़ की परेशानी देखिए कि आटे के लिए वहां पर भगदड़ मच जाती है और आटे के इस खोज में, आटे की तलाश में, भगदड़ में करीब 22 लोगों की मौत हो चुकी है। सोचिए, आटे के लिए पाकिस्तान में लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है और जिस शहबाज सरकार को अपनी जनता को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाने चाहिए वो कश्मीर में G20 ना हो, इसके लिए रुदाली बन गया है। IMF ने इस वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 0.5% बताई है। मतलब ये है कि पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब होने वाले हैं, इसके संकेत मिल गए हैं। जबकि IMF ने भारत के लिए उसका आकलन 5.9% रखा है। हालांकि ये कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत को चिट्ठी लिखकर ये जताने की कोशिश करे कि आपके G20 के बैठक को श्रीनगर और लेह में करने से हम नाराज हैं, हम गुस्से में हैं, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। लेकिन देख लीजिए कि भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हुआ है, उसमें अब मात्र 34,440 करोड़ रुपए बच गए। इतने पैसों में पाकिस्तान केवल 2 हफ्ते तक आयात कर सकता है, यानी इंपोर्ट कर सकता है। और पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति की तुलना अगर हम भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी से करें तो उनकी नेटवर्थ 6,985,000 करोड़ रुपए है।
जो पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार से करीब 20 गुना ज्यादा है। हम भारत की विदेशी मुद्रा भंडार से तो अभी कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं। और अगर उसकी भी जानकारी चाहिए तो ये जानकारी पाकिस्तान तक पहुंच जाए कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 47,43,000 करोड़ रुपए का है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार से 138 गुना ज्यादा है। 138 गुना। भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार से लगातार 10 महीनों तक विदेशों से आयात कर सकता है, जबकि भारत को अपनी निर्यात और एफडीआई से विदेशी मुद्रा लगातार आती रहती है। इसलिए भारत को विदेशी मुद्रा का संकट नहीं होने वाला है। और पाकिस्तान की स्थिति आपने देख ली। इस वर्ष पाकिस्तान सरकार की कमाई का 50% हिस्सा केवल विदेशी कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा। सोचिए, पाकिस्तान सरकार की टैक्स वगैरह से होने वाली कमाई देश के लोगों के काम नहीं आएगी, बल्कि वो विदेशों से लिए गए उधार का ब्याज चुकाने में चली जाएगी। पाकिस्तान सरकार अपने मूलभूत खर्चे निकालने के लिए कई ऐसे कदम उठा रही है जो एक राष्ट्र के तौर पर उसके लिए शर्मनाक स्थिति है। पाकिस्तान सरकार के कैबिनेट मंत्रियों और उनके सलाहकारों की तनख्वाह बंद कर दी गई है। मंत्रियों की गाड़ियां वापस ले ली गई है। सरकार में शामिल नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है। मंत्रियों को कहा जा रहा है कि वो हवाई जहाज की यात्रा बंद कर दें। उनसे यह भी कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी हो तो इकोनॉमी क्लास में सफर करें। इसके अलावा मंत्रियों को यह भी कहा जा रहा है कि अपने विभाग की बैठकें वीडियो कॉल पर करें ताकि आने जाने और ठहरने का खर्च बंद हो, बच सके। इसके अलावा बिजली की खर्च कम करने के लिए पाकिस्तान के मॉल्स को 8:30 बजे बंद करने का निर्देश दिया गया है। देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए फिजूल खर्ची बंद करना एक अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी नौबत आ गई है कि जरूरी खर्च भी बंद कर दिए जा रहे हैं। आईएमएफ से पाकिस्तान सरकार अपना देश चलाने के लिए लगातार कर्ज मांग रहा है, लेकिन वो मना करते चले आ रहे हैं। और स्थिति यह है कि आईएमएफ की हर शर्त पाकिस्तान को माननी पड़ रही है। आईएमएफ की शर्तें मानते हुए पाकिस्तान सरकार पेट्रोल डीजल से दाम बढ़ाने को राजी है, टैक्स बढ़ाने को राजी है। जनता को दी जा रही सब्सिडी खत्म करने के लिए भी पाकिस्तान की सरकार राजी हो चुकी है। यानी देखा जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईएमएफ चला रही है, और जिस देश की अर्थव्यवस्था विदेशी संस्था चला रही हो वो देश कश्मीर के नाम पर झूठ परोसकर रोता है। और पाकिस्तान की ये हरकतें देखकर फिर हंसी आती है। और ये चिट्ठी में अगर पाकिस्तान ये उम्मीद करता है कि भारत को इससे कोई फर्क पड़ेगा तो शायद ये पाकिस्तान अपनी बेवकूफियों का एक और सबूत सामने रख रहा है। पाकिस्तान सरकार से अपना देश संभाले नहीं संभल पा रहा है और दुनिया भर में कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तान लगातार लगा हुआ है। और ऐसी स्थिति, ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद अब जब भारत का कद दुनिया के सामने और बढ़ता जा रहा है, जब भारत को मानने वाले, भारत की पहचान के साथ जुड़ने वाले देश लगातार भारत के साथ बढ़ रहे हैं, कदम ताल कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जो आतंकवाद का पनाहगार रहा, वो पाकिस्तान जो चीन की तरह विस्तारवादी नीति का समर्थन करने की सोचता है, वो पाकिस्तान जो अपने आवाम की तकलीफों को ध्यान में नहीं रख पा रहा है, वो चिट्ठी लिखकर G20 और Y20 समिट पर भारत को सलाह देता है। Z News।